हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम कोक से कंटिन्यू करने वाले थे। हमने कोल तक पढ़ लिया था कि कोल क्या होता है। तो जब डेड रिमेन्स बच जाते हैं किसी भी प्लांट के, ठीक है, और वो कन्वर्ट होते हैं कोल में, इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। हमने इतना पढ़ा था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कोक से। तो कोक क्या होता है? कोक एक टफ और पोरस सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का हमें देखने को मिलता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है। कोक जो है वो यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कि स्टील बनाने के लिए हम कोक का यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोक का यूज करते हैं, ठीक है। तो कोक का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है, स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए कोक का यूज हम करते हैं। और भी मेटल्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोक का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड आपका जो है वो है कोलतार। कोलतार क्या होता है? तो कोलतार जो है वो एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसकी बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, ठीक है। और ये मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंसेस का, यानी कि 200 सब्सटेंस जब एक साथ मिलते हैं तब हमारा कोलतार बनता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें कोल तार से मिलते हैं, ठीक है, कोल तार जो है वो एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो कोल तार है वो बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए यूज में आता है। वो चीजें कौन सी हैं जिन्हें बनाने के लिए यूज में आता है? तो वो है सिंथेटिक ड्राइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, ठीक है, रूफिंग मटेरियल। ये सारी वो चीजें हैं जिनको बनाने के लिए कोल तार यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब एक और बात सुनिए, ये बहुत हैरानी की बात है। आपने नेपथलीन वॉल्स देखी होंगी, ठीक है, जो कि थोड़े टाइम बाद उड़ जाती हैं जिन्हें हम डालते हैं तो, ठीक है। और ये मोमो हम इस वजह से डालते हैं ताकि कपड़े में कीड़े ना लगे, ठीक है। नेपथलीन बॉल्स जो है उनका यूज किया जाता है, ठीक है। वो मौत को रिपेल करती है, ठीक है, कीड़ों को रिपेल करती है। और अदर इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट को भी रिपेल करती है। ये भी कोल तार से ही बनी हुई होती है। आपने जरूर देखी होंगी, छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स ये होती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ब्रैकेट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि हम आजकल रोड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम आजकल कोल कार का यूज नहीं करते रोड की मेटलिंग के लिए। हम आजकल बिटुमेन का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोलियम से हमें मिलता है, ठीक है। और हम कोल तार का यूज ना करके आजकल बिटुमेन का यूज करते हैं रोड्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब कोल गैस देखते हैं। कोल गैस क्या है? कोल गैस क्या है? कोल गैस जो है वो ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से जब हम कोक बनाते हैं ना, कोल से जब हम कोक बनाते हैं तब हमें कोल गैस मिलती है, ठीक। और ये एज अ फ्यूल यूज होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो कि नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट सिचुएटेड है, ठीक है। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स यानी कि जहां पर कोल को बनाया जाता है, ठीक है। तो जो कोल गैस है वो एज अ फ्यूल यूज होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्रीज में? जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास है, ठीक है। ये ब्रैकेट देखिए। कोल गैस जो है वो यूज की जाती है फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हम कोल गैस का यूज करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। लंदन में 1810 में, ठीक है, और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में, ठीक है, इसका यूज किया जाता था। और नाउ अडेज ये एज अ सोर्स ऑफ हीट, यानी कि कोल गैस का हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हीट,
ठीक है, रेदर देन लाइट, यानी कि हम अभी सोर्स बन चुका है हीट का, ठीक है, अब हम इसे एज अ लाइट यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज नहीं करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज करते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम क्या है, ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल जो है वो आजकल यूज किया जाने लगा है एज अ फ्यूल, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स, ठीक है, उनमें सब में पेट्रोल मिलता है, ठीक है, तो वो जो पेट्रोल है वो पेट्रोलियम से ही तो बना है, ठीक है, मतलब जैसे कि हमें कोल गैस से, सॉरी, जैसे कि हमें कोल से कोक मिला, कोल तार मिला और कोल गैस मिली, इसी तरीके से पेट्रोलियम के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक है पेट्रोल, यानी कि पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, ठीक है, जितने भी हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल यानी कि जिनमें वजन ज्यादा होता है, जैसे कि ट्रक्स वगैरह हो गए, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, ये डीजल पे रन करते हैं, ठीक है, इनको चलाने के लिए हम पेट्रोल का यूज नहीं करते हैं, इनको चलाने के लिए हम डीजल का यूज करते हैं। तो ये जो पेट्रोल, डीजल, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं जिनका नाम है पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोल एंड डीजल हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलती है जिसका नाम है पेट्रोलियम। और ये जो वर्ड है हमारा पेट्रोलियम, ये डेराइव होता है फ्रॉम द वर्ड पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है, एंड इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स, और ये जो पेट्रोलियम है वो रॉक्स के बीच में से माइंड किया जाता है, निकाला जाता है अंडर द अर्थ, शोन इन फिगर 3.4, जैसा कि हमें इस 3.4 में दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारी रॉक्स है, ठीक है, ये हमारी वेल है, यानी कि कोई भी कुआं हम ले लें, ठीक है, यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है, ये हमारा ऑयल है, ठीक है, और ये गैस है, ठीक है, तो ये जो ऑयल है, ठीक है, और ये गैस है, ये हमें मिल रही है, ठीक है, तो अब क्या आप ये जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो बनता कैसे आखिर, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत, जैसे कि हमने कोल का फॉर्मेशन देखा था कि कोल कैसे बनता है, ऐसे हम देखेंगे पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी, यानी कि सी में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बनता है, यानी कि इसमें कोई भी वेजिटेशन का यूज नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है जो कि सी के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज हैं वो बॉटम पर आकर सेटल हो जाती हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे क्ले की लेयर से ढकते चले जाते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ, और ओवर मिलियंस ईयर्स यहाँ पर एयर की एब्सेंस हो जाती है क्योंकि जो बॉडी है, ठीक है, वो लेयर्स से ढकती चली गई, तो जब वो लेयर से ढकती चली गई तो यहाँ पर एयर जो है उसका एब्सेंस हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर यहाँ हमें देखने को मिला और हाई प्रेशर देखने को मिला, ठीक है, सेम कंडीशंस जो हमारी कोल के लिए थी वही कंडीशंस इसमें बनेंगी, ठीक है, तो ये तो ये जो डेड बॉडी थी, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म था, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको गैस दिख रही है ये नेचुरल गैस है, ठीक है, ये नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि अगर हम 3.4 फिगर में देखें तो यहाँ पर ये डिपॉजिट दिखाएगा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का, ठीक है, ये गैस जो है वो नेचुरल गैस, और यहाँ पर जो ऑयल बोला गया है वो आई थिंक आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, तो यू सी दैट द लेयर्स कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है, आगे देखिए कि पेट्रोलियम ऑयल कंटेन किए हुए हैं, ठीक है, एंड गैस इज एबव दैट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर से ऊपर यहाँ पर आपको गैस देखने को मिल रही है, वाई इज इट सो, रिकॉल द ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाटर सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी उससे कम,
और गैस की डेंसिटी सबसे कम, तो इस वजह से गैस सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ऑयल उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, और उससे नीचे आपको वाटर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल वेल है, ठीक है, वो पेंसिल्वेनिया में डिस्कवर हुई थी, ठीक है, जो कि यूएसए में है इन 1859 में। और 8 साल बाद यानी कि 1867 में जो ऑयल है वो उससे स्ट्रक किया गया था एट माकुमा इन आसाम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ पर ड्रिल की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया में जो ऑयल है वो असम में हमें देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है, मुंबई में मिल जाता है। ठीक है, और जो रिवर है, हमारे रिवर बेसिन है जैसे कि कृष्णा एंड गोदावरी, वहां पर हमें ये जो पेट्रोलियम है, ठीक है, वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है? तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग करना यानी कि पेट्रोलियम को जो हम निकाल रहे हैं उसको रिफाइन करना यानी कि साफ करना। ठीक है, तो रिफाइनिंग कैसे होती है समझिए। जो पेट्रोलियम है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है, और इसमें बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्मेल इसकी अच्छी नहीं होती है, काफी अजीब सी जो स्मेल जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये मिक्सचर है बहुत सारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। ठीक है, ये हमें मतलब ये बता रहा है कि जो पेट्रोलियम है वो इन सारे प्रोडक्ट से मिलकर बनता है। ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ठीक है, पेट्रोलियम गैस। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पेट्रोलियम के। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining। तो रिफाइनिंग हम इसी में कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ये सारे जैसे कि इस टेबल में दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये आपको याद रखने हैं, और इनके यूजेस भी आपको याद रखने हैं, इनके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट करना फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, और इसको हम पेट्रोलियम की रिफाइनरी में करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो रिफाइनिंग है वो कहाँ की जाती है, तो ये पेट्रोलियम की रिफाइनरी में की जाती है। ठीक है, पेट्रोलियम की रिफाइनरी में ये की जाती है, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको याद रखने हैं कि एलपीजी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का, पेट्रोल एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और विटामिन। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। तो ये 3.1 टेबल जो है इसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पेट्रोलियम के वो दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए कि बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस जो हैं वो हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस है जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं, इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये टर्म भी पूछा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स क्या है, तो वो यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिल रहे हैं उन्हीं को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारी चीजों में यूज किए जाते हैं, जैसे कि देखिए कि ये यूज किए जाते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथिन, ठीक है, और प्लास्टिक्स बनाने में भी पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो भी ऑप्टेन होती है नेचुरल गैस से। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला कि नेचुरल गैस से जो चीज हमें मिलती है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना हमारे, जो कि सॉइल में पड़ते हैं, सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, सॉइल ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को अच्छे से उगा सके,
तो उसमें फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स भी हमारे किससे बनते हैं, नेचुरल गैस से बनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका बहुत ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम से हमें इतनी सारी चीजें मिलती है, तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे पार्ट 3 में हम नेचुरल गैस वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।